प्रेज़ लॉर्ड, सलाम, दुआ और आदाब के बाद अर्ज़ है, बहुत सारे मुकाशफात हैं जो बयान किए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनमें से एक बड़ा अहम और ख़ास मुकाशफा माफ़ी भी है। खुदा ने जो ख़ास बातें अपने लोगों को बताई हैं, जो राज की बातें अपने लोगों को बताई हैं, उनमें से एक माफ़ी भी है। और माफ़ी एक ऐसी हकीकत और एक ऐसी सच्चाई है जिसे लोग कोई अहमियत नहीं देते और इसे पसे पुष्ट डाल देते हैं। लेकिन मैं आज चंद बातें माफ़ी के ताल्लुक से आपके साथ करना चाहता हूँ। शायद आप उन बातों से पहले से ही वाकिफ़ हों, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उन बातों से वाकिफ़ नहीं हैं। क्यों खुदा ने माफ़ी की तालीम दी? क्यों खुदा ने माफ़ी का ऐलान किया? क्यों खुदा ने माफ़ी को तालीम की बुनियाद में रखा और इसे ज़रूरी करार दिया? क्यों उसने ये तालीम दी कि माफ़ करो? जब हम किसी मामले में उलझ जाते हैं, जब हम किसी के साथ किसी मामले में फंस जाते हैं, या कोई हमारा दुश्मन बन जाता है और हम पर ज़्यादती जो है वो मुसल्लत कर देता है, तो ऐसी हालत में आपका दिल नहीं करता कि आप उसे माफ़ करें। यीशु मसीह के 7 शागिर्द थे सामरिया में, और वो ये तो कर रहे थे कि हमारा उस्ताद जो है वो आसमान से आग नाज़िल कर दे और सामरी जो हैं वो बर्बाद हो जाएं। और जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आए तो वहाँ पर जो है वो एक शागिर्द ने जो है वो एक शख्स का वहाँ पर कान जो है वो गुस्से से उड़ा दिया। फिर यीशु मसीह ने उसके कान को वापस उसकी जगह पर जोड़ा। वहाँ पर उसके अंदर माफ़ कर देने वाला जज्बा जो है वो पैदा नहीं हो रहा। मैं आपको बहुत वसी बातें नहीं बताना चाहता, इंतहाई मुख्तसर मैं इसे करना चाहता हूँ। एक मामला है जो आपके अपने हाथ में है, उसे आपने ही निपटाना है। एक मामला है जो आप खुदा के हाथ में दे देते हैं, फिर उसे खुदा ही निपटाता है और आप उससे जो है वो दस्तबरदार हो जाते हैं, आप उससे पीछे हट जाते हैं और आप उस केस को किसी दूसरे को जो है वो सौंप देते हैं। तो जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो ये खुदा की अदालत में इसी तरह से है कि आपने अपने केस से जो है वो अपने आप को हटा लिया है और आपने अपना केस जो है वो खुदा के हैंड ओवर कर दिया है कि अब खुदा जो है वो करेगा, वो क्या करेगा। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते तो आप अपने केस को अपने ही हाथ में रखते हैं, फिर खुदा जो है वो आपके केस को ज़बरदस्ती आपके हाथ से छीनता नहीं है। इन दिनों पाकिस्तान में मसीहों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जबर हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद जिस इलाके में रहाइश पजीर हूँ, उस इलाके के इतराफ में जो है वो सारी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है और हम एक लंबे अरसे से हमारे बाप दादा जो है वो वहाँ पर आबाद हैं और बड़ा अच्छा हमारा जो है वो वक्त जो है वो गुजरा है और आज तक कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं हुआ। छोटे छोटे मामलात कई दफ़ा होते रहे हैं, लेकिन तो भी हम एक लंबे अरसे से जो है वो उस जगह पर आबाद हैं। लेकिन एक वक्त में आकर जो है वो हमारी दोनों तीनों अतराफ में जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो लाइट है उसको अलग कर दिया गया और जो बीच में क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी लाइट को जो है वो अलग कर दिया गया। और इस तनाज़र में अब हमारी हालत ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी एरियाज हैं जिनकी दीवारें हमारी दीवारों के साथ मिलती हैं, उन सब की लाइट जल रही होती है और हर महीने में कोई कम से कम 8-10 दिन के लिए हमारी लाइट जो है वो बंद कर दी जाती है। बड़ी प्लानिंग के साथ जो है इसको अलग किया गया कि ताकि अगर वो पहले जो है वो लाइट बंद करते थे तो सबकी बंद हो जाती थी, तो फिर उनको जब दूसरी कम्युनिटीज की तरफ से प्रेशर आता था तो वो
फिर उसको उस तरह से कंटिन्यू नहीं रख सकते थे। लेकिन अब भी इन दिनों में भी जो है वो हमारी लाइट जो है वो तकरीबन कोई 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि बंद है। और आज भी जो है वो हमारे कुछ लोगों ने जो है वो रोड पर इसके लिए थोड़ा सा एहतजाज किया, जिसके लिए पुलिस ने जो है वो हमारे ही लोगों के खिलाफ जो है वो काम किया। और वो सारे आला अहकाम जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो जो सारे निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, एक छोटी सी चिड़िया भी पर मारती है तो उनको फौरन जो है वो खबर हो जाती है। लेकिन एक मसीही कम्युनिटी जो है एक इलाके में रह रही है और कोई 8-10 दिन से जो है वो कंटिन्यू लाइट नहीं है, और उनकी फ्रिजों का जितना सामान जो है वो खराब हुआ है, मैं अंदाजा कर रहा था कि कम से कम वही लाखों में होगा। और लोगों के पानी भरने का इशू और बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन क्या इस सारे मामले में हम उन कम्युनिटीज को जो तासुब परस्ती के वाय, हो सकता है वो तासुब ना रखते हों, कोई और वजह हो, कोई भी वजह हो सकती है कि ख़ास तौर पर हमारी लाइट को, हमारी कम्युनिटी की लाइट को अलग किया गया और फिर उसे हर महीने जो है वो 8 से 10 दिन के लिए कंटिन्यू बंद कर देते हैं। तो इसके पीछे उनके क्या मकसद हैं हम नहीं जानते। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हम उनको माफ़ करते हैं इस बात के लिए? क्या कोई दुनिया की ऐसी कम्युनिटी, कोई दुनिया का ऐसा मजहब जो इस तरह से उनके साथ ज्यादती हो, इस तरह से उनके साथ जुल्म हो, और उनको फिर ये तालीम दी जाए कि तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और जो तुम्हें सताते हैं उन्हें माफ़ कर दो, उनके लिए माफ़ी का ऐलान करे? हमारा खुदा जो है वो जो तालीम हमें देता है वो दुनिया उसको आज तक समझ नहीं सकी। और मैंने बिल्कुल शुरू में ये कहा कि ये एक भेद है जिसके अंदर खुदा ने बड़ी बातें जो है वो छुपा रखी है। माफ़ी कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी को माफ़ कर देता है या कोई खुदा की तालीम को रिसीव करके जो है वो माफ़ी की तालीम को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वसी तो इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा नुक्ता आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि जब हम माफ़ कर देते हैं तो हम अपने केस को खुदा की अदालत में रखते हैं, और जब खुदा की अदालत में केस को रख दिया जाता है तो फिर खुदा जो है वो उस केस को निपटाता है। फिर आप उस केस से दस्तबरदार हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और खुदा जो है वो आपके केस को जो है वो लड़ता है। हो सकता है आपके घर में, आपकी फैमिली में आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा हो, आपके पड़ोस में कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा हो सकता है आपके इर्द गिर्द आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही तालीम में ये एक बहुत बड़ी भेद की बात बताई गई है, माफ कर देने की। और अगर आप इस माफी को सीख जाएं कि हमें उनको माफ करना है जो हमें सताते हैं, जो हमें तंग करते हैं, जो हमारे साथ हसद रखते हैं, जो बिला वजह की लड़ाई हमारे साथ लड़ते हैं, उनको हमने माफ करना है, तो फिर हम पीछे हट जाते हैं और खुदा आगे आ जाता है। फिर ये केस खुदा की अदालत में जाता है। और इन दिनों पूरे पाकिस्तान में जो कुछ मसीहों के साथ हो रहा है, जड़ावाले से शुरू कर लीजिए, उससे पीछे इतने केसेस हुए हैं, उन सब को आप उठाकर देख लीजिए। उन सारे केसेस में मसीहों ने जो है वो बदले में किसी की इबादत गाह को नहीं जलाया, और मसीहों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस बात को साबित करता है कि किताब मुकद्दस जिसकी हम पैरवी करते हैं उसकी तालीम में पावर है, उसकी तालीम में कुव्वत है। इसीलिए हम उस तालीम को जब अपने अंदर ले लेते हैं तो वो हमारी जिंदगियों को बदल देती है। मैं आज आप तमाम तर अफराद को, आप किसी भी कम्युनिटी से क्यों नहीं ताल्लुक रखते, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माफ़ करना सीखें
اور माफी की तालीम को अपने अंदर रिसीव करना सीखें। ये बहुत बड़ी कुव्वत है, ये बहुत बड़ी ताकत है, ये इतनी बड़ी ताकत है जिसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। जब आप खुद फाइट लड़ते हैं तो आपसे कोई बढ़कर हो सकता है, आपसे कोई बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन जब आप माफ कर देते हैं और आपका केस फिर खुदा के हाथ में चला जाता है तो खुदा से ताकतवर कोई नहीं है। फिर आपके दुश्मनों के साथ आपका खुदा लड़ता है और वो इंसाफ करता है, आपको तकवीत देता है और आपको इज्जत बख्शता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में जो है वो मसीही जो है वो काबिल एहतराम और काबिल इज्जत जाने जाते हैं। मैं इस बात के लिए खुदावंद की तारीफ करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।